और समाज को इस दरिंदे को आशिक अर्जुन प्रधान कहते हैं। भाइयों, मेरा नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। मैं यही अकबरपुर जिले के रहने वाले हैं। अकबरपुर का ग्राम प्रधान हूं। दोस्तों, हमने 2 पंचवर्षीय के प्रधानी में बहुत बड़ा नाम कमा गया। इतना बड़ा नाम कमा गया कि शायद कोई प्रधान 5 पंचवर्षीय में नाम नहीं कमाया होगा। हमने अपने बस्ती में क्या क्या नहीं किया। अपने बस्ती में, अपने गांव में हमने रहने के लिए कॉलोनी, पानी पीने के लिए हैंडपंप, चलने के लिए 6-6 सड़कें, यहां तक की बात बता रहा हूं भाइयों कि हमारे बस्ती में यह बिजली की व्यवस्था नहीं था। हमने किसी भी तरीके अपने गांव में बिजली लगवा दिए हैं। आज हमारा गांव देख लीजिए, एक शहर जैसा दिखाई दे रहा है। ये आप लोगों की सोच थी कि जो अपनी अमूल मत दे करके मुझे जिस तरीके से विजय प्राप्त कराए हो, उसी तरीके से हमारा कर्तव्य था कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की सोच मैं कभी निराश होने नहीं दूंगा। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है भाइयों, तीसरी पंचवर्षीय हमने प्रधानी लड़ा तो मैं प्रधानी हार गया। हार इसलिए गया कि एक हमारे गांव में नया नया नेता पैदा हो गया था जिसका नाम रामपाल था। लोगन के बहकावे में आ गया, लोगन के बहकावे में आ गया। समझ नहीं पाया कि ये रास्ते का रोड़ा हमारा बन गया। लेकिन भाइयों, जब इलेक्शन में हार गया तो मैं चुपचाप बैठ गया। लेकिन बैठा तो जरूर था, लेकिन एक आग बुझाने से बुझ जाती है, लेकिन वो आग मेरे दिल में जलती चली आई। मैं समय की इंतजार करता रहा। वो समय, वो घड़ी आ गई। दीपावली का त्योहार था। सभी लोग अपने अपने घर में दीपावली मना रहे थे। मुझे कुछ न सूझा, 2 नाल की बंदूक निकाला और साथियों के साथ बुलोरो से उसके घर में पहुंच गया। तो देखा तो दोनों प्राणी ऐशो आराम से मां लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे। हमने साथियों के साथ उसके घरों में घुस करके वो दोनों को हमने गोली मार दिया। तड़प तड़प के उसी घरवा में मर गए। और उसकी बीवी का नाम अनारकली था। उसके कोख से 3 बच्चे जन्म लिए थे। बड़े बेटे के नाम अनिल कुमार, उससे छोटी बेटी आरती, आरती से छोटी एक बेटी और थी जिसका नाम अंजलि। गोली की आवाज बच्चे को कान तक जब पहुंची तो बड़ा बेटा अनिल और छोटी बेटी अंजलि वो घर में आ गए। जब घर में आ गए तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया। हमने साथियों के साथ वो दोनों को पकड़ करके जबरदस्ती अपने बोलेरो में बंद कर दिया और नशीली दवा सुंघा के ले गया, एक ऊंची पहाड़ी से फेंक दिया। वो दोनों गिर करके खत्म हो गए। बची कौन? उसकी बेटी आरतिया। वहां से लौट गया, पता लगाने लगा तो आरतिया मेरे डर से वो गांव छोड़ करके भाग गई। अब उसके घर में कोई नहीं है, उसके घर में ताला लगा हुआ है। हमने अपनी शादी यही अमरगढ़ से किया हो। दोस्तों, मेरी बीवी का नाम है आशा अपर बला। मेरी बीवी मेरे घर नहीं रहती, वो अपने मायके में रहती है। मायके में इसलिए रहती है कि मेरी बीवी से छोटे 2 भाई हैं। बड़े साले के नाम अविनाश है, छोटे साले के नाम अमित है। उन्हीं के सेवा में लगी रहती है कि जिस दिन वो सियाने हो जाएंगे उस दिन मैं अपने ससुराल चली जाऊंगी। तो मैं आज सोच रहा हूं कि बच्चे सियाने हो गए हैं, आज चल करके अपनी बीवी आशा परबल को अपने साथ हम लिवा आएंगे। नमस्ते पहले धान। कैसे पहले धान पे? प्रधान की जो जीते प्रधान होते हैं उनको प्रधान कहते हैं, और जो हार जाते हैं उनको पहले धान कहते हैं। बेवकूफ हो तुम तो हार गए हो, तुम जीते थोड़ी हो। अबे तो क्या इसका मतलब हम पहले धान हैं? और क्या? प्रधान प्रधान। हाँ बोल। ये बतावा हाँ, का कहा भाई कि हम प्रधानी हार गए कितने वजह से? तुक्के को वजह से हारा नहीं। हाँ। तू अपने वजह से हारा। कैसे अपने वजह से हार गया बे? हाँ, क्या हम अपने वजह से हार गए? पहली पंचवर्षीय जीते तो काम करे, गांव विकास करे। जी हाँ। हाँ? हाँ,
और जब तोहर दूसरी पंचवर्षीय आए तो पैसा काटे ले गया। रहमान ये बताओ, जब आपने खीसे में इतना पैसा खर्चा किया हो और जब दूसरे पंचवर्षीय में हम पैसा नहीं कमाएंगे तो अपने खीसे में कैसे आएगा रे? वो पैसा कहाँ से आएगा? उतना ही ले चाहे जितना चल जाए, तू गरीब मन सतौबे तो जीत न पाऊगा। नहीं रहमान, बात ही बा क्या? हर कारण तुम्हारी फंसा कि हम गांव में गए हैं। हाँ? मनई ऐसे हमारे मुँह खेखार ठोकत रहे। वो किस लिए बे? बात ही रही, जब हम गांव में अपने गए हाँ? तो फुलवा भौजी हमसे मार कहा क्या कहने लगी? प्रधान तो बड़ा गंदा काम करे लगे। अबे कैसा गंदा काम? हमने इतना विकास कर दिया, गंदा क्या बात है? हम कहे गंदा वाली बात कैसे? हाँ? कहे नरे प्रधान हमारे लेटरिंग खाई गए। ये फूलवा भौजी तुम्हारी कह रही थी। और का हम कहे अरे ऐसे कैसे हो सके, प्रधान अगर गंदा काम को कर ही ना सकते। बहुत बेवकूफ है यार तू। हम बताए हैं। हाँ? हम कहे प्रधान लेटरिंग खा ही ना सकते हैं। हमका विश्वास ही ना होत रहा तो हम पहुंच गए बलाक। तो और जब हुआ कागज चेक करे लगे। हाँ? बता ला तू हमारा खाए बैठा। रहमान तुम पागल हो गया है क्या बे? यही यार, हम तो हर मनई यही हमार खाई ला चली, हमका कुछ दिन दिया, लेकिन बहुत विकास करे बरे यार, क्यों गरीब मनई ना खाई चाहिए यार। रहमान अबे तुम बेवकूफ है, तुम्हारी लेटरिंग पास हो जाएगी, कागज की मार है। अबे हम नहीं है, हमसे ऊंचे ऊंचे अधिकारी है। क्या दिक्कत ना आएगा तो हम बात बताए फुलवा भौजी से, तो टेंशन जिला हमका लागत है रास्ता में कागज अटक गवा। अबे सब ऑफिस होती है। हाँ। वहाँ से जब पास हो जाएगा तो लेटरिंग पास करवा दूंगा, तुम्हारी लेटरिंग मिल जाएगी। हम बताए कि प्रेशर बनावा जाए तो आई जरूर। कैसे प्रेशर बे? अरे यार तू अधिकारी से बात करवा तब तो आई। हाँ तो अधिकारी से बात करेंगे बे, कागजात की बात है। ओका प्रेशर कहाँ थे? हाँ प्रेशर दिया जाएगा तो पास हो जाएगा। मैं मेरी गारंटी है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी भी लेटरिंग पास हो जाएगी। हमका तू तुम्हारी फुलवा भौजी है। तू हमका जीते, हम बनवा ली है। ठीक है तो कहाँ जात रहे भाई? जा रहा हूँ ससुराल। ससुराल? हाँ हाँ यार बियावा तू करा यार, तो मेरा रुआ ना आया तो महसूस सोचा था यार। रहमान तो यही तो सोचने वाली बात है यार। हमारे 2 छोटे साले हैं, उन्हीं के सेवा में लगी रहती है। अब ये सोच रहा हूँ कि बच्चे सियाने हो गए हैं, अब चलकर आज तैयारी बना रखा हूँ कि चलूंगा, आज लेवा आएंगे। तो चली दोनों जनी, आज चल मेरे साथ। दोनों जने मिल के लेवा जाए तो आ जाए। क्या हाल चाल? हाल चाल की बात नहीं बे, साथ में लेवा आएंगे। आओ। आए हुए संगीत कला के प्रेमियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार सत्कार। आप लोग सबसे पहले मेरा और मेरे परिवार का परिचय लीजिए कि मैं कौन और कहां का रहने वाला हूं। मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अविनाश है। मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित कुमार है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है, जब हम दोनों भाई छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता का देहांत हो गया। मुझे उनका प्यार नहीं मिला और ये दुनिया छोड़ करके स्वर्गवासी हो गए। मेरी एक बड़ी बहन है जिसका नाम आशा परबला है। मैं अपनी बहन की शादी अकबरपुर में किया हूं। मेरे जीजा जी का नाम आशिक अर्जुन प्रधान है। मेरी बहन अपने ससुराल में नहीं रहती, वो मेरे घर पर रहती है। हम दोनों भाई की परवरिश करती है। खुशी से मेरा परिवार चल रहा है। मेरे कॉलेज का वक्त हो गया है। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम रहमान खान है। अभी तक वो आया नहीं है, मालूम नहीं कॉलेज जाएगा या नहीं जाएगा। थोड़ी देर इसका इंतजार करता हूं, उसके बाद चलता हूं। तिरसठ। क्या पूछा तूने? अरे यार जो मिले बात किया जाता है। 69 तब उसे नमस्ते कहते हैं। हाँ नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। अब बताओ भैया, अच्छा बच्चा है? नहीं 12 बच्चे हैं। कैठी लग जाबे? ये पूछा है।
जवान मिले बात पूछा जात भैया। कहना चाहिए कि भैया और सब अच्छा है। हाँ अच्छा है अच्छा है। कहाँ से आ रहे हो? टेंशन पर क्या होता है? उंगलूस के। पुलिस के? हाँ हाँ टेंशन? हाँ क्या? हाँ टेंशन की ट्यूशन? हाँ वही पहुंचत किया होता है। कोचत किया होता है, सोचत किया होता है। पढ़ाई वाले ध्यान देता है? बहुत चौचक ना है। जोर बांधे ही। वाह, लॉकडाउन में पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता ही। मारे भविष्य खराब हो जाए तू जोर दे यार। अरे वो भाई हो हैं? कौनो बात नहीं, पढ़ाई लिखे वाले का भविष्य थोड़ी खराब हुई। तोहरे जैसे बेवकूफ रही तो कहाँ सोच हुई। तो पढ़ा रहा फिर ना? बहुत तेज भैया, बहुत तेज आवा था आप सब। आवे लग बहुत तेज आवा था। काका काका सुना तो। काका अरे यार काका काका वाली गिनती आवा, ईबा सीधा आवा सब तो। ईबा सीधा का आगे? ईबा सीधा ना जानते? ना है। हाँ एबीसीडी जानत रहे? अरे भैया ईबीसीडी छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, ईबा सीधा बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम्हारे जैसे गधे को। हाँ काका काका सुना पहले। काका काका सुन बे ले, छोटी मोटी बात करता, छोटकी वाली नहीं करवाई करब छोटकी बात। ले आवा ले देखा पढ़ा बा लिखा। तू अच्छा हाँ सही रही तो हाँ कहा, गलत रही तो ना कहा। गलत रही बात तो जनाई जाए। बहुत टेंशन में रहे। देखा का से कबूतर, कबूतर वाला का, खा से खरगोश, खरगोश वाला खा, हाँ। गा से गधा, गधा वाला गा, गमला वाला गाना है। चाहे गमला वाला गा, चाहे गधा वाला गा, गा गा। ऐसा शब्द बोलो जो सुनने में अच्छा लगे। हमका गधा बड़ा देखा दी मेरे हुई याद। उस तरह के हवैया गधा ही देखी है। और घास से घोड़ी, घड़ी 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 हाँ घड़ी। अंडा माने कुछ ना है, अंगा माने कुछ नहीं। हाँ छाते छतरी और जैसे जहानाबाद। जहानाबाद फिरोजाबाद चूड़ी पहनाओ भेज दे तो काम। एक मतलब कोई अक्षर तो का जिंदगी साले याद भा। तो हर मन ना है बस सुने डाटा जी हमका। हमार मन जब हो तो बहुत खराब होत। इतना भैया याद करे तब वो कहा था जहानाबाद आई हमका बतावा तहा, फिरोजाबाद बतावा तहा लिखा भाई। तो सुने हम जान गए। आहा तू भागा तहा। कहाँ भागब कहाँ? तो कदम 9 बजे दे बाजी। अरे बाप रे बाप। किंतु सुनाओ गिनती इकाई दाएं वाली गिनती चपुआ याद बया आज समझ में आई। ले अभी सुना। चला। एक काई एक के एक, दो इकाई दुक्के दो, तीन काई तिक्के तीन, चार काई चौके चार, पांच काई पंचे पांच, सात काई सत्ते सात। आवा ढेर देर कूदा हाथ थक गया ये। हम बटोर दे तो का भाई। अरे भाइयो मारा का है। 5 के बाद कई होत हमारी बात अच्छा होता। काय साहब कहा बड़े अफसोस के बात करना पड़ रहा है भैया। भा अच्छा की बात मत करिए। भूल गया आ नहीं भैया याद रहना। रहा क्या अच्छा के बात ही बात फंस गई ना कि कल हम टीवी में समाचार देखत रहे। ओमे बतावत रहन कि हाईवे दुर्घटना में एक ट्रक वाले ने बोलेरो को टक्कर मारा, 6 की मौत हो गई। हाईवे दुर्घटना में ट्रक वाले ने बोलेरो को टक्कर मारा, 6 की मौत हो गई। तो जब 6 मर गया बता दिन। अबे 6 लोग मर गए थे। 6 नहीं मर गया। हम तो गिनती मर गए। ये तो दिन अब सवाल लगाओ। सवाल तो भागम भाग आवा था। तू जोड़ा ही लगाओ, भागे कहाँ पहुंच गया बच्चे। जोड़ बात जी करा यार, झरा झर याद बा। देखा जोड़ 5 दूना 10, 5 5 10, 10 में 5 जोड़े हो गया 15, 15 में 15 जोड़े हो गया 15, धन्नी उड़ गए बड़े बचबई ना देवाल ले घेर गिर गया। डेहरी जवान बची रही, पनघट पे उठा लिया, सरकारी बम्बो स्कूल को खोल लिया है, ईंटा जोड़ के सब धके चलाया है। चोरैया के नाती यही सब तो चोरावे जात है कि पढ़ाई जात। ई काले है झोला में निकालेगा पहले। ई जमतरी है यार, निकालेगा पहले। जमतरी है भरेगा। ला देखा जमतरी खोलेगा। का खोलवा होता है। खोलेगा पहले। खोल। घूम के छीन रही। हलो हो जल्दी, हलो हो। सारी कहाँ लग जा रहा है? अरे ये डाल दिया तुम्हारे जमतरी। खड़ा हो, खड़ा हो। ए वो भैया हो, हलो हो। ए वो भैया गलती हो गई भैया, गलती हो गई।
लग जाता है। गलती हो गई भैया, गलती हो गई। एक दिन से तो हर हम इंतजार करते रहे। अरे मोर माई हो गए, कटा दिए तुम्हारे का। हमार जमटरिया खराब कर दे। आज तुहार पोल खुली है, तू कहाँ जा फिर रोज? हमार अब तारे तो का कहा के भाई कहाँ ना दिखाएं। अरे मोर भैया हो, अब ना होई, खड़ा हो। अब ना होई, कैसे होई? कहाँ ले जाते, के कदे पर ले जाते हैं? ये हमका लागत है मैडम जी वाला बैग उठा लिया है, कहा है हम आप वही मैडम जी रखे ना मऊ रखे ना, हमका लागत है नहीं झटक गया। वापस सामान नहीं छीन पहुंचा, जेल के सामान हो ले चला जावे तू घर। झटकम चल दिन जानी न पाए के कर झोला लेते ही। आज के बाद तो हर ट्यूशन कॉलेज जा बंद। हाँ 2 घंटे का समय निकलना होगा, मेरे पास आना होगा, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ, लेकिन दिन दिन में शाम को 8 बजे रतिये वाली पढ़ाई न कर पाऊ। हम वहीं पढ़ाई नहीं करे थे। ए भैया इसका फोन आए बाबा। चल चल घरे काम कर। चल मेरे साथ। रतिया पढ़ाई बाबूजी, सबसे पहले आप सब मेरा पर्ची लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। मेरा नाम आरती है और मैं अकबरपुर गांव की रहने वाली हूँ। इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे घर परिवार में मुझे कोई सहारा देने वाला नहीं है। मैं अकेले इधर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। गांव देश में भीख मांगती हूँ, जो पाती हूँ खा के सो जाती हूँ। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। लेकिन क्या बताऊं, जब मैं बचपन में छोटी सी थी, लोग मेरी मदद करते थे। अब मैं सियानी हो गई हूँ और जिसके सामने अपनी मुसीबत बताती हूँ, लोग मेरी मदद नहीं करते हैं, मुझे बुरी नजरों से देखते हैं, मुझसे उल्टी सीधी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बात बोलते हैं कि मुझसे सुना नहीं जाता। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ है। यही सब मैंने आज सोच समझ के मैंने फैसला किया, जब ये दुनिया वाले मुझे जीने नहीं दे रहे तो मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। आज चल रही हूँ, यहीं पर फांसी लगा करके मैं अपनी जान दे दूंगी। ना दुनिया में जिंदा रहूंगी, ना तो किसी की बात सुनने को मिलेगी। मजबूरी है, कौन सी ऐसी परेशानी है जो आज गले में फांसी का फंदा लगाकर इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में जाना चाहती हो? आप ये जानना चाहते हैं मैं किस लिए मरने जा रही थी? मेरी बात सुनिए। भैया स्वामीनाथ पटेल, आप हमारी आवाज अगर सुन रहे हो तो आप अपने 4 चक्का के पास पहुंच जाइए। हमारे
बाबूजी, जो भी इस दुनिया में आया है, कोई इंसान जानबूझ के अपनी जान नहीं गंवाना चाहता। हर इंसान के पास कुछ न कुछ मजबूरी परेशानी जरूर रहती है। आज मेरे भी पास ऐसी मजबूरी परेशानी है। आज जो इस दुनिया में हो रहा है, जो इस समाज में हो रहा है, यही सब देख करके आज मेरे माँ बाप, मेरे भाई बहन की याद आ रही है। क्या बात, तुझे तेरे माँ बाप की याद आ रही, भाई बहन की याद आ रही? तो सबसे पहले ये बताओ कि तेरे माता पिता कौन है, कहाँ के रहने वाले हो? अगर तुम मुझे सच बताओगे तो मैं तुझसे वादा कर रहा हूँ, मैं तेरे माँ बाप तक तुझे जरूर छोड़ दूंगा। अब एक तो रोहित जी भैया कहता है ना, तू अपन नाम बतावा, अपने गांव के नाम बतावा। तो और माई बाप रातन का हम दोनों भाई चल गए तो का तोरे घरे छोड़ दे भाई। कह देवे इनके घरे इनका ले चलब छोड़ दे भाई। हर घर वाले हैं ऐसे ना ही बुलोरो से। अबे छोड़ देंगे, पहुंचा देंगे। हाँ नहीं, छोड़ दे। वकील भैया वाले से। कौन भैया वाले? बाबूजी, अगर मैं अपने विषय में बताऊं कि मैं कौन हूं, मेरा घर कहाँ है, मेरे घर परिवार में कौन कौन है, तो आप मेरे घर तक पहुंचा देंगे? अगर जानना चाहते हैं तो जरूर बताऊंगी। मेरा नाम आरती है। मेरा नाम आरती है। मेरा घर अकबरपुर में है। घर में मेरे बाबूजी थे जिनका नाम रामपाल था। घर में मेरी माँ थी, मेरी माँ का नाम अनारकली था। घर में बड़े भैया थे, भैया का नाम अनिल कुमार था। सबसे छोटी मेरी बहन थी, मेरी बहन का नाम अंजलि था। घर में 5 लोगों का परिवार था। हम लोग हंसी खुशी अपने घर में जिंदगी बिता रहे थे। आज की 20-22 साल पहले की कहानी है, मेरे बचपन की बात है। भैया, आपको मजाक लग रहा है? नहीं, 20 साल। आज की 20-22 साल की बात है। दीपावली के त्योहार के दिन मैं खाना बना रही थी। मेरे भैया अनिल, मेरी बहन अंजलि पटाखे दगा रहे थे। मेरे बाबूजी, मेरी माँ घर में बैठकर माँ लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे थे। इतने में एक इंसान बोलेरो से आया, मेरे घर के सामने बोलेरो खड़ी किया। खड़ी करने के बाद गाड़ी से उतर, अपने हाथ में बंदूक लिया था। गाड़ी से उतरने के बाद सीधा मेरे घर के अंदर घुस गया। मेरे घर के अंदर घुसने के बाद हरामखोर मेरे ही घर में घुस करके मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरे माँ बाप को गोली मार दिया। मेरी माँ, मेरे बाबूजी घर में तड़प तड़प अपनी जान दे दिए। और आरामखोर गोली मारने के बाद मेरे भैया अनिल को, मेरी बहन अंजलि को जबरदस्ती पकड़ लिया, ले गए अपनी गाड़ी में बंद कर दिया। मैं ये सब नजारा छुप कर देख रही थी, डर गई। मैं सोची कि अगर मैं इसके पास जाऊंगी तो जैसे मेरे माँ बाप को मार डाला, जैसे मेरे भाई बहन को उठा लेगा, अगर मुझे देख लेगा तो मुझे भी मार डालेगा। मैं अपनी जान बचा के वहां से भाग निकली। भागने के बाद सारी रात बीत गई, सुबह हो गई। मैं सोची माँ बाप तो मर गए, भाई बहन दुनिया में जिंदा होंगे। मैं ढूंढने लगी, खोजने लगी, खोजते खोजते थक गई। इतना समय बीत गया, आज तक न मेरे भैया अनिल का कोई पता चला, न तो मेरी बहन अंजलि का कोई पता चला। मैं दुनिया में अकेली हो गई, दर बदर की ठोकरें खाने लगी। लोगों के सामने मुसीबत कहानी बताती हूँ। कोई मुझे पहनने के लिए कपड़ा देता है, कोई खाने के लिए रोटी देता है, कोई पैसा देता है। इसी तरीके से मैं अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। लेकिन जब मैं बचपन में छोटी सी थी, लोग मेरी मदद करते थे। अब मैं सयानी हो गई हूँ, अब जिसके सामने मुसीबत बताती हूँ, लोग मेरी मदद नहीं करते, मुझे बुरी नजरों से देखते हैं। ऐसी ऐसी गंदी गंदी बात करते कि मुझसे सुना नहीं जाता। मेरे साथ इतना अन्याय हो रहा है, इसीलिए मैंने फैसला किया कि फांसी लगाकर मर जाऊंगी, लेकिन किसी के सामने अपनी दुख नहीं सुनाऊंगी। अरे मोर माई हो, कितने दुख दर्द कहानी। इसकी करवा भरी दास्तां को सुनने के बाद तो मेरा कलेजा कांप अरे गया। मोर भैया तो आज करे जो भाई कांप गया, हमारा दूना गुड़ दवाई गायब हो गया। अरे मोरे रमवा हो, रेवाल भाई, अरे राम हो, शांति बनाओ यार। अरे उससे ज्यादा तू खुद तड़पई लागा। मोर भैया करे जवाब फाड़ गई। अरे चिड़िया हो तुमसे।
इसे मेरे पास बुलाया। देखा देखा बात कर। मैं इससे कुछ बात उससे ज्यादा तो खुद ही बात करता हा। बोलो उसे। ए उठा बैठा खड़ी हो। हाँ? उठा बैठा खड़ी हो। पहले उठे फिर बैठे तो आवे खड़ी होई के आवे। भैया हम तो अनाथ है रोवत है, लेकिन अभी न बनाओ कि तोरो माई बाप मरी जाए। हम रोवत है, इनके हंसी लागा है, मजाक करता है। ए पगली तोरिन की तरह हम अनाथ है, हमारा माई बाप ना यार। इतन के बाबू को चलाए जवान हमका कचड़ा का डब्बा उठा लिया है। एक बाबू के हाँ हम चोरी कर रहे। आंसू नहीं बहाओ। लेकिन बाबूजी आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? और मुझे मरने से क्यों बचा लिए? एक इंसान का फर्ज होता है कि एक इंसान के मुसीबत पे काम आना। मैं इसी अमरगढ़ का रहने वाला हूं। मेरा नाम अविनाश है। घर में मुझसे छोटा एक भाई है जिसका नाम अमित कुमार है। एक बड़ी बहन है जिसका नाम आशा परबला है। एक मेरा छोटा सा परिवार है। हमारा नाम बिना शाम रामगढ़ का रहे वाला है। तेरी दुख दर्द भरी कहानी सुनने के बाद मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर तुम्हें वो बुरा न लगे तो मैं वो बात कहूँ। बाबूजी आपको जो भी कहना है आप कहिए, भला मैं क्यों बुरा मानूंगी। मेरी बात तो गौर से सुनिएगा। अपनी जिंदगी की हर खुशी तेरे ऊपर निछावर करना चाहता हूँ। आज मैं तुझे अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले चलना चाहता हूँ। अगर तुझे मंजूर है तो हाँ करना, नहीं तो साफ इनकार देना। भगवान के लिए ऐसी बात मत बोलो कि मेरे दिल को ठेस पहुंचे। मैं यही नहीं समझ पाती हूँ कि जिसके सामने अपनी मुसीबत परेशानी कहानी बताती हूँ, मेरी कहानी सुनने के बाद वही यही शब्द कहता है कि जब तुम्हें कोई सहारा देने वाला नहीं, मेरी बात मानो, मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर चलो, दुनिया की सारी खुशी लाकर तेरे आंचल में डाल दूंगा। अगर आज मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं अच्छी जिंदगी बिताते। देखो मैं पहले से बहुत परेशान हूँ और मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। भैया हो हाँ हमका तो का ओहमेक समझत बा। लुच्चा लफंगा लुक्खा तो सारे लुक्खा के हैं ये यहाँ और वेशभूषा देख के समझ गए हमार देख के समझत और साथे मो लुक्खा समझ जितना बोलबे उल्टा बोलबे। भैया हो हाँ हम कहत ही हाँ भाई कुछ चौचक बात धरता जौन समझ जाए ओजन आइम कौन इन्हें गाठी धाई दिया भाई हम तो धाई ना पाऊबे। हाँ तोहरे को भारत बची है ठीक है जले बोल के तो सुनाई दे। हमार बात मन में नहीं हम बता दे देवे अरे कोशिश तो करा। अरे मेरी दिलरुबा जाने मन इस तरह मुतना छोड़ दे। इतना मारब तो का इतना मारब कि तोहरे मुंह में को दांत नहीं साले। का भवा यार साले गजल बोल बेवकूफ साले। का भवा यार दिलरुबा जाने मन कर रहा साले बहुत मारूंगा। मैं जानता हूं आरती जब इंसान ठोकर खाता है अपने पांव को संभाल कर रखता है। ये बेदर्द जमाने वालों ने तुम्हें इतना सताया है इसलिए मेरी बातों पर तुम्हें यकीन और विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन मेरी बातों पर यकीन करिए और
विश्वास करिए, मैं भगवान भोलेनाथ की सौगंध खा रहा हूं, मैं सारी जिंदगी तेरा साथ निभाऊंगा और हमेशा अपनी दुल्हन बना के तुझे रखूंगा। आपने मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए भगवान भोलेनाथ की कसम खा ली है। इतना ही ना अगर तो का विश्वास ना है बा भैया भोलेनाथ का कसम खाए हैं तो हम कैलाश पर्वत की कसम खाता है। तो कितना बड़े कसम खाता? देवरे बरे अच्छा, देवरे बरे है। बड़ा हमदर्द हाथ। का करी जैसे जैसे बात बोला था आपका बोलो है विश्वास है। को अगर बोले जी अगर तो का विश्वास ना है बा तो हम नंगी बैल की कसम खाते हैं। कौन बैल के कसम खाता है? नंगी बैल। अबे नंगी बैल नहीं, उसे नंदी बैल कहते हैं बेवकूफ। नंदी बैल और क्या नंगी बैल क्या है? वैसे तो बैल लोग चड्डी नहीं पहनते। बाबूजी, अगर आप ऐसी बात कह रहे, मेरे लिए भगवान भोलेनाथ की कसम खा लिए, तो आप तो बड़े नेक इंसान लग रहे हैं। कहते नहीं अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुनिए। पति बरे सेवा मेरी बात सुने ना, बन के पति बरे सेवा करूँगा, मांग सुनी हमारी सदा तो पिया पति जीवन में खुशियां लाना चाहते हैं तो मैं भी उस परम पिता परमेश्वर की कसम खा के कहती हूँ, मैं भी आपकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं, दुनिया के रीति रिवाज से अगर आप मुझे अपनी दुल्हन बनाना चाहते हैं तो कम से कम चुटकी भी सिंदूर मेरे मांग में तो भर दीजिए। तैयार हो गई लेकिन समस्या आ गई। अराज गई कि कह रहे कि एक चिटकी मांग में मेरे सिंदूर डाल दो तो मैं आपके साथ चलूंगी। तो कैसे हो तुम चले जाओ बाजार, एक डिब्बी सिंदूर लेकर चले आओ। ए भैया आवे जान टाइम खराब होए, वैसे घरे हम तू लेट होत ही। दीदी इंतजार करते हो जनते ही। ऐसा करा हाँ तू जा घरे। अच्छा, अब दीदी बचा तक बच्चा आवत बा। हम जाते ही बाजार से तेंदुल लिया कि डाग लिया तो आओ जा। बड़ी अच्छी बात बताया यार रहमान भाई। एक समस्या तो हमारे साल में कही दे बात है तो मांग एक भर के दोनों पुरानी आराम से आवा, जितना खर्चा लगी हम कर। पुरानी वाली बात कहाँ से आई? देखिए भाई, सीधी सी बात, अरे यार अगर तू इसकी मांग को भरोगे तेरी पत्नी बन जाएगी, तू उसका पति बन जाएगा। तू उसका पति बन जाएगा और तेरी पत्नी बन जाएगी। अरे बहुत आया खुशी भैया, अरे हम कल नहीं पकड़ी लिया से धुन लगाए दी। हर कर्म बहुत अच्छा रहा जो तो बुकरी के साथे बियाह हुई। हम कहते न सेनूर हुए तो जय मालिक व्यवस्था कही दे। हमारे भैया सुरेश मास्टर आए, भेज दे जाए लग चला हुई। सुने रहा भोल चाटा बादर। हाँ सेनुरक जुआड़ा न है, जयमाल के साथे बियाह करी तो का करे कि हाथ दोनों चीज दवाई नहीं पड़े तो का कह सका थे तू? देखा भाई ये खबर नहीं हो रहा है, दवा पड़ा खबर खड़े पे कौन वाला तुमको पसंद है? खड़ा वाला ना, निहुरे वाला ना है भाई। खड़ा हो सेंधुर ना डावा जा, निहुरे डावा जा था, अजय माल तो खड़े पे डावा जा था। तो जवल व्यवस्था तो कोई पावा। देखा सेंधुर तो ना मिली, एंगुर मिल जाए और जयमाल पाए भैया किया करे खाना खाए ना। हाँ तो नहीं किया गांठ दिन सारे दुआरे के खड़ा न हो दे, एक लोटा पानी न दे, पागल खाना खाई गए तो एंगुरे सुलाई ले। सब चोर हुए, चोर ना भाई सब
बिना बताए भले सामान उठा लिया लेकिन चोरी ना करी थे। कहाँ भाई गुरु वाली हो तो जवान डिब्बी में है कि क्यों जाने न पावे। लेकिन नहीं, दुनिया जाने बगैर ब्राह्मण बगैर पंडित क्या है, चौपाई श्लोक मंत्र जब तक ना पढ़े तब तक बिया संपन्न नहीं होता है। ये बकलोल मनई पगलेर मनई का जनी चौपाई श्लोक के का कहा थे। अगर चौपाई जाना तो देखा कि चौपाई सुनावा अजय मैं प्रभु राम के नाम रहा चाहिए। कहा कि यहाँ बिना पगली हम पंडित के पोता ही। अरे साले बता दे हम पंडित का नाती है, कोनो चीज ये सही बोलबे। नहीं भैया, बाबा हमारे कहा थे हमारे दो नाती पोता है। नाती बाएं कैसे ज्यादा पोता दहिने वो वाला नाती है, हम पोता ही। अरे प्यार की भाषा है बुजुर्गों की। कहते मेरे नाती पोता। हाँ तब कौन हम कहे थे हम पोता वाले में देख चल का सुन बे पहले की चौपाई सुनावा। चले अरे राम राम कहा है किशोरी, अरे कही गए रामनी पूरी गई घोरी। हिम्मत बनाए क्या तो बोकरी शराबे वाली चौपाई के है। तो कौन कही दोनों बढ़िया चीज ओजन चीज धरते भाई ओ साहब। जन्नत, तू छोड़ा भगवान के बात छोड़ा, तू सामाजिक चौपाई सुनो। सामाजिक हाँ देखा मेरे नेताजी बैठा है, प्रधान जी बैठा है, सामाजिक चौपाई। अरे धन्य धन्य चमड़ा के थैली, अरे जेता नहीं भूल जाओ तो नहीं थैली। आठ के साले ही रख दिया तो का। इसका मतलब बता कि धन्य धन्य चमड़ा के थैली जितने हुला उतने फैली। भैया तू हमारी बात ही गलत समझ गया। गलत ना अगर सही रहे तो काट जाओगी। ये पापी पेट ना होता तो आज किसी से किसी का भेंट ना होता। के पूछा था सारे तो ये डायलॉग सुनाओ था। ए मेरे भाई ये तमाशा दिखावे ना आई है। मेरी बातों पर गौर करिए भैया। बाबू साहब ये पेटवा चबोड़ा थैलिया आटे जवन हुला जर घुसा चला जाता ऐसे फूला चला जाए बा नहीं साला कबो भरा बा ना भरी ये के बड़ा थैलिया यार। वाह बहादुर वाह। अरे वो भैया गलती हम तो कहे दोनों ताजुब की बात बताए थे आप। हमका 3 दिन हो गए खाना खाए, जल्दी करा मेरे भूख बहुत जोत ला। चला डावा डावा। अबे तक कहा से बिना मंत्र के दबाव में निहुरी जाती है। पगली यहाँ करे घरे चल खवाऊ खाना। बहुत भूख लगा है। घरे चला 3 दिन हो गए खाए, घरे कुछ तो खियाई दे। तेरे भूख पहले अच्छा बिया करो वो पहले खाना खाबे। नहीं पहले पिया तो बिया पहले हाँ, लेकिन जय मालूम हो चाहिए। दुल्हन उल्हन बिया हम खाना ना खाते हैं। हाँ। उनका अफसोस रहा था। नहीं वो हवा पानी से जिया थी। चला पहले रह जा ए पहले टीका करा तब। नहीं टीकाकरण बाद में हो पहले एम्बुलेंस आ गई आज। देखा भैया जब बिया हम मंत्र पढ़बे जब लास्ट में हम कहबे डावे डबे डबमतम। संस्कृत में। हाँ भाई संस्कृत के पहले बात ना है बहुत है। अच्छा अच्छा तभी डाया हाँ। अगर पहले डाय तो बिया फाट जाए। ये हवल हाँ एमुर एमुर के बाद मंत्र खिची पिची हो जाए। जब कहावे तब डाउ हाँ भाई हाँ तभी डाया जल्दी करा। हल बुला दवा भी ना ले पकड़ा दे। कहूँ डूबे कहा नहीं ओम अरे बियाह करावता श्राद्ध करावता। हाँ यार तो श्राद्ध वाला ए भैया परसों श्राद्ध कराओ रे मंत्रवा लपटा भावे नहाए नहाए ने 3 दिन दिमाग खोल नहीं भेजा। 3 दिनों के नहाए नहाए मैंने इस बिया करवा बता। ओम 5 पंकजम 3 सात घरम करिया पुत्तम लगड़ी घोड़ी डावे डवे डवंता है नमे नमः बचो बचाहम स्वाहा। सब मंत्र ठीक रहे गचो गचा हम का रे। अरे राम हो पहले डाई डाई खड़ा हो गए तो बन मंत्र वे मुरो मुर हो जवा। इनकर मंत्र कहा था 5 मंगलम 3 संगलम करिया कुत्तम लगड़ी घोड़ी गचम गचा है। ले पकड़ा तू न जान पबू मंत्र कौन मंत्र यार। अरे यार जवन माला देला यार सारे खर मंडल कर जा। ना ना कोनो दिक्कत ना है हम काट देते मार देता कठिया देते पगली। ले 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 पकड़ा ले तू पकड़ा हमारा बड़ा हाँ बड़वार तू डबू तो बताइए केम जनाई
लंबा है ना तो से हमारे जी डापा गली अरे यार धर्म जाए कि नहीं नहीं हमारे जी डापा अपन ने डाले राजा जल्दी हलवान यहाँ मंत्र पढ़ दे पहले ना डाओ हाँ। पहले इनका डाओ दे डाला ओ फिर नहीं हुई जाती है अच्छा डालो हाँ इधर है ओम जय मान मंतला है बनता है स्वाहा कन्या डाल दिया बर डाले नजर कहाँ बजे बर डाल दे कन्या ना कन्या में बतिया है हाँ यार ओम जय माल करता है नवंता है निवंता है डवंता है स्वाहा अब विवाह संपन्न हुआ अब कन्या बर का पैर छुए बनता है नमः स्वाहा अब कन्या खड़ी हो जाए बर कन्या का पैर धर्म को बिया कराओ धारे पे ये तो धन निरंकार वाले में चला गया यार हम निरंकारी ना हो अरे बाबू रहा था ना बाबू रहा तो तू रहा हम ना रहा कहूँ बात ना विवाह संपन्न हुआ दक्षिणा दो मैं चले हूँ दक्षिणा अरे गुरु महाराज पंडित जी दक्षिणा कन्या दे बताओ हम का दे तो से मतलब ना है हम अपने भैया दक्षिणा ले दक्षिणा इसको गाली दिया बे तू गाली कहाँ से कही दिया बता गाली नहीं दिया भाई हम दक्षिणा दे हम कहे हमने भैया हम ले तो से मतलब ना है दक्षिणा आज मतलब बिना दक्षिणा ले ना जावे ना ना ये बात है ना ना जो सवेरे 50 रुपया दे रहे जल्दी करा जल्दी करा तार क्या टिकोन नहीं बोल रहेगा का खाना नहीं खिलाएगा खाना खवा रहे रास्ता में चाय पिया रहे 55 रुपया दक्षिणा अरे मो भैया जल्दी करा 55 रुपया दे कच्ची कच्ची नहीं पी हम ले हटाओ जल्दी करा 55 रुपया दे पैसा न देबे तू हमारे देवे कि ना दे दक्षिणा न देबे ना दे न देबे ना दे बे ना दे बे बे कहां का रे वो भैया मेरा बहुत मांगा बे तब बे ओहे निहा दिया भवा बिया मोर करबे का मरबे का करबे अरे बे कहां बे चलो जल्दी न देबे निकल ले भी न देबे नहीं ना दे बियावे बांध देब हम बाला कैसे बनबे बाला के बाला कैसे बनबे ओ तिली ले ले तू ओम तिली ले तू ठीक है बिया बांधत है मन हवन में से निकाला था क्या जाप करत है चलो ठीक ओम तिली ले तू सुरंतान ब्रंताले भैया धुरंतान बोनंतनारे धुरंतान नुनंतान खड़ंतान हो अरे भगवान वो जौने मनेग लिया साथे टहरा था ये तो कुटवाई करिए तो हूँ कुटवाई गई हूँ स्वामी जी चलिए मैं आज तुझे से दिवा कर अपना घर चलता हूँ इस जिंदगी के मालिक आप हो गए हैं मैं सारी उम्र आपकी सेवा में गुजार दूंगी दिल में तुम्हें बिठा के मैं बंदे आके पूजा करूं कसम जमाने की क्या बताऊं कुर्सी नजर नहीं आ रही है और ना तो मेरे घर का नौकर अरे कहां मर गए श्रीमती रहमान तोर पैर छुए के तजुर्बा यार है ऐसे पकड़े हुए जो नीचे तू छाप छलवा पहले हैं वो अच्छा गलवा महतवा फंस गए है दर्द तुम्हारे हम भगवान के याद करते हैं कि कहा तही अरे राम हो तो माटी जो तू नगमा छे कुर्सी कहाँ है या कुर्सी ले रखिया
कहा करते रहे बे तक तेरे गोबर निकारत रहे के गोबर है? गोरुवारी से अच्छा। गोरुवारी से आगे आओ। आगे करबे का करबे आगे रे आगे खड़ा हो और आगे आओ। और आगे जितना भैया आगे बैठा है और ये माई बहनी आगे बैठी हैं सबको मेरे बारे में बता दे। जवन काम कबो न करे ओका कैसे बताई यार, कैसे बताई इनके बारे में का बा उसे जदुए जान ला तू सब कबो करे आई नहीं बता दे बात बोल। तो इसे जान ला हमारे दीदी के मुड़े में एक पाव लीख बा, आधा किलो तक जुई बा और रूसी कौनो था है ना बा। माटी चली जा हम तो का यह कहे बतावे करे तो और बारे में कहा होता। अरे मेरे बारे में की यानी कि मेरा इंट्रोडक्शन हम तुम्हारा इंट्रोडक्शन न बता इंट्रोडक्शन यानी कि मेरा पता, मैं रहने वाली कहाँ की और मेरा नाम क्या है यही बताना है तुम्हें। अब इस तरह चीज कहा अभी हो ना पाए, अब ऐसा ना हो पाए। काहे ना हो पाई? देखा बचपन के बात रही दूसर रही भाई। अच्छा। अब हम सब बड़ा बड़ा हो गए, अब बचपन में ले लेते रहे कौनो बात का रे? अब बड़ी कहाँ ले लिया तो रहता है नमवा नाम का नाम पहले अब बड़ी खोजी यहाँ कैसे ले मैं मारे नमवा नाम के नाम पहले रे कहा तो वही नमवा ना ले पाओ भैया न ले पाओ। चल बैठ अब काबू जबरदस्ती लेते ले चलो बैठ रे माटी चली जाए बजरंग बली का पुत्र मकरा ध्वज यहाँ पहरेदारी कराई कायदे से बैठ सम बैठ रे सामान तकलीफ बताओ। काटी जाऊ माटी जाऊ तो का गंगा फेंकवा दे अगर ज्यादा बकाई तोरे सोझी तो बोले ना बिल्कुल ना बोले और सांस ना ले अरे बली बोल जा माटी दिया हमारे घर के आ तू मर जा चुप बोले ना ए भैया हर मैं रहने वाली अमरगढ़ की हूँ तुझको पुकारे मेरे गीध रे मेरे पछवा। आजा तुझको पुकारे मेरे गीध रे मेरे बछवा हैं? जब तोका मना करे कि ते बोले ना बोले हम फिर ते गाना गावे लागे माटी देऊ ने ते तू बोले बड़े मना करे हम तो गाना गाते हैं। गरवा का हियत भाई का मनते से गावत हा का बोले ना मैं रहने वाली अमरगढ़ की और मेरा नाम है आसा अपर बला। तेरे नाम का दीवाना तो तेरे घर को ढूंढता रे। यहाँ से गाना ले ये औरत ये आओ खड़ो जा अंदर जा अंदर जा खड़ा के अंदर जा अंदर जा बेटा अंदर जा जाए जा अंदर घुस हाँ जा अबे जात ना ये रोक ले एकदम। नहीं तो जा अगर कदम अंदर पूरा चला गए हाँ तो जान ले फिर हम लौट के आओ ना। ए भैया हरा ए माई बहनियों हरा आप लोग ना जानत होइए कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और क्या मेरा नाम है। मैं रहने वाली अमरगढ़ की हूँ मेरा नाम है आशा अपरवाला ध्यान से देखो मेरी कला वरना मैं सुबह तक होने नहीं दूंगी किसी का भला। इसीलिए लोग प्यार से कहते हैं मुझे आशा अपरवाला। मेरे घर में 3 सदस्य, मैं और मुझसे छोटे मेरे 2 भाई। एक भाई का नाम अविनाश है और दूसरे भाई का नाम अमित है। क्या बताऊं, इसी वर्ष हमारे भैया अविनाश मेरी शादी अकबरपुर के जिले में छोटा सा एक गांव है जिसका नाम अकबरपुर है। वहां के माने जाने प्रधान
आशिक अर्जुन प्रधान के साथ मेरी शादी करवा दी। शादी तो मेरी हो गई है, लेकिन मेरे भाई को खाना बना के कौन खिलाता, इसलिए मैं अपने नैहरे में ही रहती हूँ। क्या बताऊं ये भैया, अविनाश भैया मेरे कॉलेज गए, 4 बज गए और अभी तक लौट कर नहीं आए। मैं बैठ के इंतजार करती हूँ और देखती हूँ कि कब आते हैं। के चरणों में छोटे भाई अविनाश का प्रणाम स्वीकार। भैया अविनाश आप कॉलेज से आ गए भैया? जी हाँ। लेकिन आज कॉलेज से आने में इतनी देर कैसे हो गई भैया? मैं जानता हूँ बहन, जब कॉलेज से या कहीं से आने में लेट हो जाता तो मेरी बहन मेरे रास्ते को देखती है। रास्ते में कोई जरूरी काम पड़ गया, इसके कारण मैं लेट हो गया, कोई बात नहीं। आया मार भड़कत रहा। ए रहमान बेटा, तुम्हारे साथ ये औरत कौन है? आज बड़ी खसी की बात है। खसी नहीं बकरी की बात है। अगर कोई बात होती है तो खुशी की बात होती। हाँ खुशी की बात है, खुशी की बात है। आज जान ला भैया अपन बियाह करे, हमारे तोरे बड़े भूंजी लिया है। हमारे तोरे बड़े भूंजी जितने देखवैया सब खाती निकोली लिया है। अगर भैया बियाह करे हो तो भाऊजी लिया भी। भाऊजी। हाँ भैया अविनाश, रहमान जो बता रहा है क्या सब सच बता रहा है भैया? बिल्कुल सच बता रहा है। आपने शादी कर ली? मैं एक गरीब लड़की है, लाचार लड़की है, मैं इससे शादी कर लिया। ये मेरी पत्नी है, यानी कि ये तुम्हारी भाभी है। भाभी से मुझे मिलाएगा नहीं भैया? तेरे सिवा इस घर में और कौन है बहन की जिससे नहीं मिलाऊंगा? अरे आरते, ये मेरी बड़ी बहन आशा है, जाओ इसे आशीर्वाद ले लो। ऐसे 4 घंटे तो हम बैठक नहीं ले, कैसे लटक दो? आई यही सेवा करे कब हमारे सेवा होई। देखा बात बतावा कौन सिर्फ बात है कि हुचू जना पे हम पंप लेके हवा भरती है। बात ही बना कि दीदी काली माई पूजा थी। काली माई सेवा कहीं पुजेरी नहीं का? हाँ एकदम। अच्छा काली माई के ऊपर साया रहा था। हाँ सेवा यही यहाँ काली माई को करे नहीं की। काली माई साया रहा था। हाँ तो यह बात यह कि जेका आशीर्वाद देती ना ऐसे देती तो काहे आशीर्वाद में कोनो फर्क बा का? भाई इस तरह जेका आशीर्वाद दे दे ओकर जिंदगी सफल बा। हाँ जिंदगी में कष्ट कभू न आए। अरे बाप रे, खुशी खुशी बा। ऐसा सिर्फ बात देती कि दुख संकट सब दूर हो जाए। हाँ एकदम। हाँ एकदम। अब जी जाओ नहीं तब के दाएं देखे तो काटी 5 मुझे तोड़न दे तो हार नहीं ना चाहिए आशीर्वाद। आशीर्वाद दूर से मिल लेते। बोल। हाँ दूर से बात करो। बोल ले। बात कर ले, बात कर ले। बोल ले। दीदी दीदी। अरे और दीदी ठीक ठाक और बहुत अच्छी है दीदी। भगवान करे जो उन्हें भौजाई ननद दे तोहरन जैसा दे तो का देखे बात तुम्हार चाल स्वभाव देख के हमार धन हो गए। अब जा रही है हमारी जिंदगी बहुत हंसी खुशी बीत जाए। एकदम जा। अरे कुछ बहुत सीधी एकदम गाय समझा। कौन गाय रे? सिधाई में। सिधाई में। अच्छा छान ले बस। कुछ ना देखा मान ले बस। मान ले। हाँ छान ले नहीं मान ले। बाहर जी करा मान लिया रीति रिवाज के हिसाब से ना भी आ भाबा। हाँ। तो घर वक्त कर मटवत पूरा होए। कर मत ले चला भौजी जल्दी से गोबरे में बैठावा। कौन गोबरे मरे? ले चली गोबरे में बैठा दी भौजी तो कब घूरे नहीं ले चला हमका ऊपर औरे बैठा दे तो समझ ना आए। अरे उससे कोहबर बोलते हैं। हाँ क्या गौरिया गणेश रहा थे। गौरिया गणेश कुर्सी में रहा थे। गौरी गणेश रे।
हाँ कैसे